पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की धर्मपत्नी कल्पना सोरेन ने पोस्ट कर लिखा कि पिछले 24 दिनों से मेरे जीवन साथी अन्यायपूर्ण कारावास का सामना कर रहे हैं। प्रतिकूल परिस्थितियों में भी दृढ़ता और अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं करने की उनकी हिम्मत के फलस्वरूप आज वह जेल में है। बता दें कि बाबा साहेब के शब्द से कल्पना सोरेन ने अपनी बात रखी कि छीने हुए अधिकार भीख में नहीं मिलते, अधिकारों को वसूल करना पड़ता है। तो आप साफ देख सकते हैं अब इस तस्वीर में कि किस तरीके से कल्पना सोरेन, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की धर्मपत्नी है, उन्होंने एक भावुक पोस्ट किया है और पोस्ट के जरिए उन्होंने अपने जीवन साथी के बारे में काफी कुछ लिखा है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए रांची से हमारी संवाददाता करिश्मा जुड़ी हुई है। करिश्मा, हेमंत सोरेन की धर्मपत्नी कल्पना सोरेन ने पोस्ट किया है और काफी भावुक पोस्ट है ये, क्या कहिएगा? जी देखिए, बाबा साहेब के शब्द के साथ उन्होंने शुरुआत किया और उनका कहना था कि छीने हुए अधिकार भीख में नहीं मिलते, अधिकारों को वसूल करना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं उनका यही कहना है कि पिछले 24 दिनों से पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अन्यायपूर्ण कारावास का सामना कर रहे हैं और इसको लेकर उन्होंने अपने संघर्ष, या फिर कह सकते हैं कि दिशुम गुरु शिबू सोरेन के संघर्ष के साथ साथ हेमंत सोरेन जो संघर्ष कर रहे थे उनके बारे में कहीं ना कहीं यहाँ पर उन्होंने दर्शाया है और बताया भी है। उनके साथ ये भी कहना है कि जिस तरीके से अभी परिस्थिति चल रही है इसका सामना वो कर रहे हैं और आने वाले समय में वो हमारे बीच में होंगे। देखिए, ईडी की ओर से जिस तरीके से कार्रवाई देखने को मिली 31 जनवरी को माफ कीजिएगा, पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी की ओर से डिटेन कर लिया गया था और उसके बाद से ही कल्पना सोरेन लगातार पोस्ट शेयर कर रही है और कहीं ना कहीं अपनी भावना जो है उसे व्यक्त करती हुई नजर आ रही है और सिर्फ यही बोल रही है कि काफी हिम्मत से यहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन धैर्य रखे हैं और आने वाले समय में वो हमारे बीच में भी रहेंगे। उन्होंने ये भी कहा है कि परिवार, मैं और उनके जो बच्चे हैं वो उनको याद कर रहे हैं, यानी कि उनका कहना है कि उनके जेल जाने के बाद कहीं ना कहीं उनके बच्चे और वो उन्हें काफी मिस कर रही है, काफी याद भी कर रही है और उनका कहना है कि आने वाले समय में जो अन्याय उनके साथ हुआ है और उन्हें न्याय जरूर मिलेगा, जिसको लेकर वो लगातार लड़ाई लड़ रही है। तो देखिए, जिस तरीके से लगातार कल्पना सोरेन पोस्ट के माध्यम से ये बताने और ये समझाने की कोशिश करी है राज्यवासियों को कि उनके साथ अन्याय हुआ है और वो उसको लेकर लड़ाई लड़ रही है, पूरा परिवार उसके लिए लड़ाई लड़ रहा है और आने वाले समय में उन्हें न्याय भी मिलेगा। तो कह सकते हैं कल्पना सोरेन पहली दफा ऐसा नहीं है जेल जाने के बाद हेमंत सोरेन के कि उन्होंने पोस्ट किया है। इससे पहले भी कई दफा उन्होंने पोस्ट के माध्यम से ये बताने और ये समझाने की कोशिश की है कि जिस तरीके से हेमंत सोरेन यहाँ के लोगों के लिए काम कर रहे थे, जनता के लिए काम कर रहे थे, संघर्ष को कहीं ना कहीं उन्होंने यहाँ पर बताने की कोशिश की है। तो कह सकते हैं कल्पना सोरेन लगातार इसको लेकर सक्रिय है और हेमंत सोरेन के खुद जो उनका कह सकते हैं अकाउंट है उसी से वो पोस्ट करती है और ये बताने की कोशिश कर रही है कि वो उन्हें काफी मिस कर रही है और जो संघर्ष है उसे पूरा जो राज्य है वो याद रखेगा कि किस तरीके से हेमंत सोरेन ने संघर्ष किया था और यहाँ के लोगों को कहीं ना कहीं उनका हक और अधिकार दिलाने की कोशिश कर रहे थे। अब देखिए, उन्होंने ये कहा है कि अन्याय की ये लड़ाई है, न्याय उन्हें जरूर मिलेगा और आने वाले समय में वो हमारे बीच, यानी कि उनका यही कहना है कि परिवार वालों के करिश्मा, क्या लगता है कि जिस तरीके से पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की धर्मपत्नी कल्पना सोरेन ने ये पोस्ट किया है, ये ट्वीट किया है, तो इससे क्या साबित होता है? क्या ये राजनीतिक पोस्ट भी हम लोग मान सकते हैं? क्योंकि इसमें साफ तौर पर उन्होंने लिखा है कि हेमंत जी जो है वो राज्य की, मतलब पूरे झारखंड की जो है वो सेवा में जुटे हुए थे। तो इसको लेकर क्या कहिएगा कि क्या ये राजनीतिक पोस्ट भी है? जी, जाहिर तौर पर अगर किसी पूर्व मुख्यमंत्री वो रहे हैं हेमंत सोरेन और उनकी अगर धर्मपत्नी इस तरीके का पोस्ट कर रही है तो इसके भी राजनीतिक मायने हैं। कहीं ना कहीं वो जितने भी फॉलोअर्स हैं हेमंत सोरेन के, जितने भी हेमंत सोरेन को जो लोग मानते हैं, कहीं ना कहीं उन्हें इंटैक्ट करने की कोशिश कर रही है, उन्हें ये बताने की कोशिश कर रही है कि पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आप लोगों के बारे में ही सोचते थे, जनता के बारे में ही सोचते थे और जनता के बारे में सोचते सोचते वो जेल गए। तो कहीं ना कहीं उनके जो फॉलोअर्स है, उनके जो शुभ चिंतक है, उन्हें इंटैक्ट करने की कोशिश यहाँ पर वो कर रही है। लेकिन इस पोस्ट के माध्यम से वो भावुक भी हो गई है। उनका यही कहना है कि जिस तरीके से उन्होंने काम किया है और फिलहाल वो अन्यायपूर्ण कारावास का सामना कर रहे हैं, इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि गौरवान्वित वो महसूस तो कर रही है लेकिन आज दुखी भी है क्योंकि जो परिस्थिति फिलहाल चल रही है वो परिस्थिति बिल्कुल ऐसा ही है कि पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यहाँ पर हमेशा से ही लड़ाई लड़े हैं, यहाँ के लोगों को हक और अधिकार दिलाए हैं, लेकिन आज वो जेल में। और उन्होंने देखिए एक पोस्ट भी शेयर करके
ये भी कहा है कि बाबा साहेब ने जो कहा है, यानी कि बाबा साहेब का जो शब्द है कि छीने हुए अधिकार भीख में नहीं मिलते और अधिकारों को वसूल करना पड़ता है, तो उनका यही कहना है कि अब लड़ाई जो है वो लड़ रही है और आने वाले समय में उनको उनका हक और अधिकार मिलेगा और उन्हें जीत का भी सामना करना पड़ेगा। यानी कि उनका कहना है कि फिलहाल वो जिस तरीके से लड़ाई लड़ रही है, जिस तरीके से उनके जीवन साथी हेमंत सोरेन लड़ाई लड़ रहे हैं, आने वाले समय में उन्हें न्याय मिलेगा और लोगों के बीच में होंगे। और आपने सही कहा कि इसके भी राजनीतिक मायने हैं इस वजह से, क्योंकि मैंने आपको पहले ही कहा कि हेमंत सोरेन जिस तरीके से काम कर रहे थे, मुख्यमंत्री के तौर पर जिस तरीके से वो काम कर रहे थे, कई योजनाओं के बारे में उन्होंने जानकारी दी थी, कई योजनाओं के बारे में उन्होंने शिलान्यास किया था, शुभारंभ किया था। और इस बीच दिशुम गुरु शिबू सोरेन के वो बेटे हैं और सब लोग जानते हैं कि दिशुम गुरु शिबू सोरेन ने अलग राज्य किस तरीके से बनाया था और किस तरीके से उनका संघर्ष था। तो कह सकते हैं कि राजनीतिक मायने भी है, लेकिन कहीं ना कहीं वो भावुक भी हो गई है ये पोस्ट करते हुए। जी चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका करिश्मा।